हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है उससे। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्वत। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स बनाई गई? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2014 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है तो मणिपुर में है, लोकटक झील पर अवस्थित है। बालपड़कराम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाया है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्यौहार किस देवता को समर्पित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगवान पद्म संभवम। हेमिस त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है और हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1963। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कथेतर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 107 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 107 विधेयक को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान है। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को डैश कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी प्रेषण या रेमिटेंस। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति, जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, किसने लिखी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरीश सेन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। तो इसी के जन्मदिन पर 23 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबार में कालिदास नवरत्नों में से एक थे? आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने विजयनगर में शासन नहीं किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, होयसाला। होयसाला राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। विजयनगर पर शासन करने वाले वंश थे संगम वंश, सुलु वंश, तुलुग और अराबेडु। अगला क्वेश्चन है, तुगलक राजवंश का काल डैश था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पाँचवा लोदी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। और लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई डैश में लड़ी गई? आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन 1556 ईस्वी में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है, खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा डैश में की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1290 ईस्वी में।
द थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। चौरी चौरा की घटना डैश में घटी? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। डैश संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिला? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। हर साल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अग्रणी आधुनिक चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार एम.एफ. हुसैन का डैश में 9 जून 2011 को निधन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। म्यूनिख जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा नगर है, ध्यान रखिएगा। NREP का मतलब है, NREP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसी को हिंदी में लिखा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से पूर्व राष्ट्रपति को 2 लगातार कार्यकाल का द्वितीय गौरव प्राप्त है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेला। कुंभ मेला भारत में 4 स्थान पर आयोजित किया जाता है। पहला है हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयागराज, तीसरा नासिक। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सार्क संघ है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म टॉकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आला मारा। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा और बोलती फिल्म आलम आरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 1964 ईस्वी तक रहा है। देखते हैं हमारे मोदी जी इनका रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? आंसर ऑप्शन नंबर है, रॉलेट अधिनियम, जो 1919 को पारित हुआ था। किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली अभी दूर है टिप्पणी की थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रख्यापित कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पर चलाई? आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक अस्थायी निकाय है। संसद के 3 सदन होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, केसरी। किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? आंसर ऑप्शन नंबर है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्नल बायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? आंसर ऑप्शन नंबर है मदन लाल धिंगरा को। उधम सिंह को 1940 में फांसी दिया गया था जनरल ओडायर की हत्या के लिए, और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1924 की अधिवेशन की अध्यक्षता की। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेवेल। नाउ फॉर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, रहमत अली। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1900 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सक्षमता उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैंटोस। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22%। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1921। हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फीन। माध्यम के अणुओं को जब कंपनी ऊर्जा के रूप स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैमन प्रभाव। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है डैश कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवाह चैनल। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनिरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास का श्रेय किसे जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेमेट्री मेंडलीफ को। पीलिया जॉन्डिस किस अंग की व्याधि है या रोग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। सिफिलिस लैंगिक संबंधी से होने वाला गुप्त रोग है, वह होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से। ब्लैक होल क्या है? आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढा सितारा, एक कोलैप्स्ड स्टार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ब्रोमीन होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल द्रव्य। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नीला थोथा रासायनिक रूप से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वापातन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहे और क्रोमियम की। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है? यह है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है?
आंसर ऑप्शन नंबर बी DNA। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।